एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। जब उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है, भीम उधर से गुजरते हुए क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। तभी उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। भूल भुलैया में भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए और कहा, पूछिए क्या पूछते हैं। भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण ने कहा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया और रात गहराई। अचानक वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुंफकारने से लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए और होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत। भीम ने ऐसा ही किया और द्रौपदी ने पूछा, क्या चाहिए। तो भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गईं। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी बानगी हमें तब देखने को मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी का यह रूप उसकी शक्ति और साहस को दर्शाता है